एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मंगरू था। वह घर में अकेला रहता था। मंगरू के पास कुछ जमीन थी जिसमें वह खेती करता था। साथ ही वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करता था, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। एक दिन मंगरू जंगल के रास्ते लकड़ियां काटने जा रहा था। तभी उसे किसी हाथी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मंगरू डर जाता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद हाथी किसी मुसीबत में है। मंगरू जहां से हाथी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी वहां जाता है और देखता है कि अरे ये हाथी तो घायल है। लगता है किसी शिकारी ने इसे घायल कर दिया है। साथ ही उस हाथी का बच्चा है जो कितना उदास है। शायद ये इसकी मां होगी। मंगरू डरते हुए उस हाथी के पैर से तीर निकाल देता है और जंगल से कुछ पत्तियां लाकर उसके पैर में बांध देता है। धन्यवाद आपका। जो आपने मेरी मदद की, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। तकलीफ चाहे किसी इंसान को हो या जानवर को, दर्द दोनों को होता है। इतना कहकर मंगरू जंगल से लकड़ियां काटकर घर आ जाता है। अब मंगरू रोज उस हाथी से मिलने जंगल जाया करता था और हाथी उसके लिए बहुत सारी लकड़ियां और फल इकट्ठा करके रख लेता था। लकड़ियां ज्यादा होने के कारण हाथी अपनी पीठ पर लकड़ियां रखकर मंगरू को घर तक छोड़ने भी आने लगा। अब मंगरू को जंगल में लकड़ियां काटने और उन्हें घर तक लाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन मंगरू रात में अपने घर में सो रहा था। तभी उसे लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। वह उठकर देखता है कि उसके घर में आग लग गई है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। ये आवाज तो मेरे मित्र मंगरू की है। लगता है वो किसी मुसीबत में है। हाथी जंगल से भागता हुआ मंगरू के घर आता है और देखता है कि उसके घर में आग लगी हुई है। वह पास के तालाब पर जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर भागता हुआ मंगरू के घर आता है और अपनी सूंड से पानी मंगरू के घर पर डालता है। वह कई बार ऐसा दोहराता है और अंत में आग बुझाने में सफल हो जाता है और अपने मित्र की जान बचा लेता है।